वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं क्लास 10th का लेसन 9। इस लेसन का नाम है हमारी नींद तथा कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल। तो कवि का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। ग्राम कृतिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। तो कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली तथा नैनीताल में परीक्षा प्राप्त करने के बाद वीरेंद्र डंगवाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे। वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में स्रष्टा काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो वीरेंद्र डंगवाल हैं उनको दुष्चक्र में स्रष्टा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो बोध और अभ्यास कविता के साथ साथ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, तो उसे स्पष्ट करें। तो आइए हम इसको क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से समझते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि बीज के माध्यम से एक बिंब की योजना करता है कि किसी प्रकार बीज मिट्टी, पानी तथा हवा के संपर्क पकड़कर पेड़ का रूप धारण कर लेती है। तात्पर्य की शून्य व्यवस्था में व्यक्ति मानस के कल्पना रूपी बीज तब बाह्य जगत से सान्निध्य स्थापित करता है तो वहीं कल्पना काव्य का रूप धारण कर लेती है। कवि ने बीज के द्वारा काव्य कला का उद्भावना का बिंब प्रस्तुत किया है। तो यह पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि कविता में एक बिंब प्रस्तुत किए हैं और इसमें जो छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे बीज होते हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है कि वह छोटे बीज मिट्टी को फाड़कर तथा हवा के सहारे से वह अपने मुलायम तनों से एक पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। तो कवि इस क्वेश्चन में इसी बिंब की रचना करता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। मक्खी के जीवन क्रम में कवि द्वारा उल्लेख किए जाने वाले आशाएं उल्लेख करने की क्या आशाएं हैं। जो कवि है मधुमक्खी के जीवन क्रम में उल्लेख किए जाने वाले आशाएं को पूछ रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। इसका आंसर हम लोग करते हैं। कवि अपने जीवन क्रम में यह स्पष्ट करना चाहता है कि जिस प्रकार मक्खी का जीवन बहुत तुच्छ होता है, इसी प्रकार जनता का जीवन भी निष्कृष्ट होता है। गरीबी में जन्म लेने वाली जनता गरीबी के दीनता से दम तोड़ लेती है तथा जो जनता अत्याचारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाती है तो वो जनता दंगा बमबारी में मारे जाते हैं तथा कुछ बीमारियों से प्राण त्याग कर देते हैं। कवि का आशा यही है कि निरोध जनता अत्याचारियों का शिकार हो जाती है, इससे इनके जीवन का मूल्य मक्खी के समान होता है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मक्खी का जीवन बहुत छोटा होता है, जिस प्रकार मक्खी का जीवन क्रम बहुत छोटा होता है, आजकल गरीब लोगों का, हमारे भारत की जनता का जीवन क्रम भी बहुत छोटा होता है। कुछ लोग जो हैं वह गरीबी में पीसते पीसते मर जाते हैं तथा कुछ लोग जो अत्याचार करते हैं तो अत्याचार का विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं तो वह बमबारी से मारे जाते हैं, दंगे में मारे जाते हैं तथा कुछ गरीब जनता बीमारियों से अपना प्राण त्याग देती है। तो कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मक्खी का जीवन क्रम जैसे है वैसे ही मनुष्य का, भारत की आम जनता का जीवन है। तो आइए इस अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कवि गरीब बस्तियों में क्या उल्लेख करता है। कवि का कहना यह है कि गरीब बुद्धिहीन होते हैं। वह यह मान लेते हैं कि गरीबी और अमीरी ईश्वर के कृपा पर निर्भर करता है। ईश्वर ने जिसे अमीर बनाया वह सौभाग्यशाली है, उसी प्रकार गरीब होना भी निश्चित है। गरीब लोग अत्याचारियों का विरोध करने के बजाय देवी जागरण
उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन अपने पर अत्याचार करने वाले लोगों पर प्रतिकार नहीं करते तथा वे जुल्म करने वाले लोग का ईश्वर का विधान मानकर सह लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो भारत की जनता है वह मूर्ख है, वह अत्याचारियों को विरोध करने वाले पर करने के बजाय वह अपना पैसा जो है वह देवी जागरण में खर्च कर देती है तथा जो अत्याचारी हैं उनका प्रतिकार ना करके वह समझ लेते हैं कि यह ईश्वर का विधान है और वह उनका दिमाग इतना बुद्धिहीन होता है कि वह अमीरी और गरीबी सब ईश्वर का देन समझते हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है। मनुष्य अपने सोच से गरीब होता है और जो बड़े लोग होते हैं वो अपने सोच से बड़े होते हैं। तो कभी इन्हीं माध्यमों से, इन्हीं कविता के माध्यम से हम लोगों तक यह बात पहुंचाने का प्रयास करता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है। कवि का कहना है कि वह अत्याचारियों का जिक्र क्यों करता है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। कवि उन अत्याचारियों का जिक्र किया है जो सुविधाभोगी, आराम पसंद जीवन जीने के लिए आम जनता का शोषण करते हैं। जैसे कि कवि संकेत के रूप में नेता तथा अधिकारी को कहा है, वे लोग अपना नाम ऊंचा कर कर जनता का नाजायज लाभ उठाते हैं। वे ऊंचे पद पर बैठकर गरीबों का हक छीनकर मौज मनाते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से इन अत्याचारियों का जिक्र करता है। आइए इसको हम अच्छे से आपको हम समझाते हैं कि जो अत्याचारी लोग हैं, जो अपना नाम को बड़ा कर कर, जैसे नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, वह अपना नाम को ऊंचा कर कर वह गरीबों की जो नाजायज फायदा का लाभ उठाकर वह अपने जीवन को मौज में उड़ाते हैं। तो कवि इन्हीं अत्याचारियों का जिक्र करता है। इनकार करना ना भूलने वाले से कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। आइए इसका आंसर करते हैं हम लोग। इनकार करना ना भूले वाले आराम पसंद जीने वाले देश के शोषण वर्ग हैं। जो इनकार करना ना भूले वह हमारे देश के शोषण वर्ग हैं, जो देश की सुलझाने के प्रश्न पर इनकार, जो देश में जो कमियां होती है उसको सुलझाने से साफा इनकार कर देते हैं, साफा इनकार करना नहीं भूलते हैं तथा गरीब जनता इन अत्याचारियों का विरोध के आवाज़ उठाने के बजाय जुल्म सहते आ रही है, लेकिन विरोध करने से इनकार नहीं करते हैं। जो हमारे भारत के जो नेता हैं, वह जो अपने देश के लिए जो कोई भी कार्य होता है तो वह साफ इनकार कर देते हैं और हमारे देश की जनता इसे जुल्म के द्वारा सह लेती है, उनका विरोध नहीं कर पाती है। वह जनता पर वह बराबर ही अत्याचार करते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, कवि ने शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। जो हमारे शीर्षक जो हैं वह सार्थकता स्पष्ट करते हैं। कवि शीर्षक मतलब इस पाठ का शीर्षक हमारी नींद है, तो हमारी नींद के द्वारा जनता का अज्ञानता का उजागर करने का प्रयास करते हैं। अज्ञानता के कारण जनता अत्याचारियों का विरोध नहीं कर पाती है। कवि का मानना यह है कि अत्याचारी अत्याचार का पर्दाफाश नहीं होता है, तब तक अत्याचारी अत्याचार करते रहेंगे। अतः कवि शीर्षक हमारी नींद परिस्थिति के द्वारा अनुकूल है। जो हमारी नींद है वह कवि कहते हैं कि जो जनता है वह ज्ञानमूढ़ है और अपने देश के अत्याचारियों को अत्याचार ना करके, अत्याचारियों को विरोध ना करके वह समझती है कि यह सब ईश्वर का दिया हुआ है, इसको सहना ही है, वह अत्याचार नहीं करती है। तो इस कविता का माध्यम हमारी नींद सभी अनुकूल परिस्थितियों को लेकर यह सही है। तो इसका व्याख्या हम लोग कल के अगले वीडियो में करेंगे। तो आप सभी को अगर वीडियो यह अच्छा लगा तो कृपया अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का
लिंक सबसे पहले आपके तक पहुंचेगा, बिल्कुल मुफ्त। तो आप लोगों को इस कोरोना काल में पढ़ने का मात्र एक ही सहारा है, ऑनलाइन। तो आप लोग ऑनलाइन अच्छे से क्लास कीजिए तथा अच्छे से समझ पाइए। अगर आपको इस वीडियो में कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ताकि हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।